हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के साथ। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में वो कौन है जो कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है, जो कि है कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था और वह जो है कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। हिस्ट्री के सेक्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, ये कथन सही है। दूसरा दे रखा है उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। तो देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत है, क्योंकि देखिए जो दीवाने अर्ज है जो कि एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना जो है बलबन ने की थी। और इसकी स्थापना उसने क्यों की थी, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए ये इसने किया था। तो जो तीसरा कथन है वो हमारा सही नहीं है। बाकी पहला और दूसरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद कर लेना है कि दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना जो है बलबन ने की थी। और ये क्यों की थी, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डिगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी। पूछा है दोबारा यात्रा कब की थी। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। फैक्ट है, देखिए, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, और 1498 में कालीकट में ये अपना जहाजी बेड़ा लेकर के पहली बार उतरा था। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया था। और उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों को कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले कि 1498 में पहली बार आया था, 1502 में दूसरी बार आया था, और फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, ये पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी 1503 में। ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या क्या दे रखा है, देखिए, सूची 1 में दे रखा है कुछ देश के नाम दे रखे हैं। ठीक है, कुछ देश के नाम दे रखे हैं, और सूची 2 में उनके खोजकर्ता के नाम आपको बताने हैं और आपको सही मैच कराना है। तो सबसे पहले दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक होगा, खोजकर्ता है। भारत के आपको पता है वास्को डिगामा। न्यूजीलैंड के हैं तस्मान, और अमेरिका के कोलंबस। तो ये ऑलरेडी मैच्ड है, बट आपको ये अच्छे से याद कर लेना है चारों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता है कि भारत और अमेरिका वाला तो कई बार ही पूछा जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला भी अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रिंट सही से नहीं हुआ, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ये तो आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा इंडियन मिरर। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है, यह है इंडियन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। बिल्कुल सही है ये। और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये भी सही है। और शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है, ये भी सही। तो ये जो है ऑलरेडी सभी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कई बार पूछा गया है इसको, उपवेद, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे आपके सामने चार दे रखे हैं, नाटक दे रखे हैं
और नाटककार दे रखे हैं। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है मालविकाग्निमित्र, ठीक है, ये कालिदास है, बिल्कुल सही है। चारुदत्त, ठीक है, चारुदत्त यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा भास, ठीक है, चारुदत्त का होगा, चारुदत्तम का होगा भास। और यानी कि जो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही है जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चारुदत्तम का क्या होगा, भास होगा, मालिकाग्निमित्रम का होगा कालिदास, और देवी चंद्रगुप्तम का विशाखदत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है सपनव दास्तम दत्तम, तो ये हो जाएगा भास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के सेक्शन में कई बार पूछा गया है। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये है भाब्रू स्तंभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है, तो यह है फिरदौसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कौन है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पे पहला और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवता है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ये है मारुत, ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवते हैं, तो ये है मारुत। कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थकरों की भूमि बताया गया है, इलाहाबाद, सीतापुर, अयोध्या। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है कितनी, तो ये हो जाएगा 7% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही न्यूज़ में है, आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क, क्योंकि भारत का पहला फायर पार्क है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम, ठीक है, क्योंकि ये देश की पहली लिथियम रिफाइनरी है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, स्थापित करने का अनाउंसमेंट कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है, तो ये है अर्जेंटीना, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग कुछ झारखंड राज्य से संबंधित जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी की चट्टानों से हुआ है, तो ये हुआ है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाण की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है, डिमना झील कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पूर्वी सिंह, डिमना झील कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है। कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा 74 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो ये है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलप्रपातों का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है। जमशेदपुर, रांची, पलामू या गुमला। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्थलाकृति पट्स कहलाती है क्या। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, सपाट चोटी के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है। तो ये हुई है लावा चट्टानों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन शैल। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है। राजरप्पा, मोतीझरा, ककोलत या हिरनी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।